जी प्रणाम। मैं सोनू कुमार। कल मोतिहारी मेयर चुनाव पर मैं अपने फेसबुक आईडी से लाइव बोल रहा था। इसी क्रम में नेटवर्क का कनेक्शन छूट जाने के कारण मेरा मुद्दा पूर्ण नहीं हो सका। मैं फिर से कल उसी फेसबुक पर मैंने लिखा था कि कल मैं पुनः फिर 1 बजे आऊँगा। मित्रों, मेरा लाइव समाप्त हुआ था। पवन जायसवाल जी ढाका विधायक अपने ही समाज के लोगों से अधिक संख्या में, बाकी और भी समाज के लोग उसमें हैं, लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो कोई रिकॉर्ड वही नहीं देखा हूँ, लेकिन पूरे जिले के लोग जानते हैं। पूरे जिले से रुपया का वसूली किए। 2 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऑफ रिकॉर्ड, जिसको रिश्वत कहते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी 2500 आदमी से रुपया लिए हैं। जैसे में बनकटवा प्रखंड के बीजबनी के मिंटू जी कलवार जाति से आते हैं, मिंटू जी से रुपया लिए हैं 2-3 लाख। मेरे जुआफर ग्राम के मेरे पटीदार बैनाथ चचा जो सुगौली में जाके रह गए हैं, बस गए हैं, उनके बेटा संजय गुप्ता से लगभग 4.5-5 लाख रुपया उनसे भी लिए हैं। इस तरह से मुझे सैकड़ों लोग मिला। आज से 3 साल 4 साल पहले कहने वाले कि मुखिया जी, पवन जी आपके मित्र हैं, आप हमारा रुपया निकलवा दीजिए, हम फंस गए हैं। आजकल तक कोई नहीं कहता है। इस लोग को मालूम है कि पवन जायसवाल से मेरा कोई अब रिश्ता नहीं है, न भविष्य में होने वाला है। मित्रों, इस तरह के लोग, मोतिहारी में जो छोटू जायसवाल का हत्या हुआ, छोटू जायसवाल को जमीन में कौन आगे किया था? पवन जायसवाल अपने भगीना मेरे ग्रामीण को छोटू जायसवाल के साथ रखकर उसके नाम पर, अपने भगीना के नाम पर जमीन का इकरार कराते थे मोतिहारी शहर में। किसका जमीन? कलवार का, बैस का जमीन। और जमीन जो है कब्जा करते थे, करवाते थे। छोटू जायसवाल का हत्या हो गया। कौन हत्या किया? देवा कंपनी। हत्या देवा कंपनी किया। पवन जायसवाल कंपनी के लोग छोटू जायसवाल का, और हत्या होने के बाद फिर पवन जायसवाल के भगीना जो छोटू जायसवाल के करीबी था, राइट हैंड था, जिसके नाम पर करोड़ों का जमीन का काम चलता था, वह सभी लोग फिर देवा कंपनी का हो गया। भाई क्या गजब का खेला है। पूरा शहर जानता है पवन जी, पूरा शहर जानता है इसको कि देवा कंपनी के लोग, देवा कंपनी ने मिलकर छोटू जायसवाल का हत्या करवाया। और आप देवा कंपनी पर अभी करोड़ों का शहर में जमीन का ब्रोकरी करा रहे हैं। आप पर्दा के पीछे से हैं। जैसे में एक रॉक्सी सिनेमा का जमीन मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो मेन रोड में है, 7 कट्ठा जमीन है। उस जमीन का ही प्लॉटिंग देवा पवन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। माहौल फैलाया जा रहा है। उसी के शेयरदार, उसी जमीन के शेयरदार प्रदीप जायसवाल जी कौन है? रॉक्सी सिनेमा के हिस्सेदार हैं, कलवार हैं। प्रदीप जायसवाल जी दर दर कर भटकते हैं। प्रदीप जायसवाल जी का जमीन हाई कोर्ट से डिग्री है, हाई कोर्ट से डिग्री है उस जमीन का। प्रदीप जायसवाल जी का जमीन 45 धूर, कोई पूछने वाला नहीं है उस जमीन को। उस जमीन को भी देवा कंपनी के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, कलवार कह के, कलवार विरोधी कहने वाले मैं पूछना चाहता हूं ढाका के विधायक पवन जायसवाल जी से और मोतिहारी के मेयर प्रत्याशी प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता जी से कि देवा गुप्ता जी, आपका शायद जन्म नहीं हुआ होगा, और पवन जी आप उस समय मोटरसाइकिल छीनते थे फुलवरिया घाट पर। उस समय मैं ब्रज बिहारी प्रसाद को देखा हूं। मैं ब्रज बिहारी प्रसाद और रामा देवी के गोदी में खेलकर हग मुत कर मैं जवान हुआ हूं। आप लोग को पता होगा कि रामा देवी का ममहर मेरे घर में है। मैं रामा देवी के खास मामा के लड़का ध्रुव नारायण प्रसाद मेरे पिताजी के लड़का हूं। रामा देवी और मेरे पिताजी खास मेरा फुफेरा सगा भाई बहन है। मित्रों, जिसके नाम से सेरेमनी बैस, ब्रज बिहारी प्रसाद के नाम से पूरा बैस का बिहार में कलेजा ऊंचा रहता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वह ब्रज बिहारी प्रसाद 1985 में
जब कुछ नहीं थे, जब राजनीतिक में ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपना पैर रखा तो वह ब्रज बिहारी प्रसाद को आगे बढ़ाने में यही जुआफर गांव का यही बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से मैं बैठ कर अभी लाइव कर रहा हूं, यही जुआफर का यही बिल्डिंग है मेरा, जिसमें मेरे पिताजी ब्रज बिहारी प्रसाद को फुफेरा बहनोई होने के नाते विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाए। दुर्भाग्यवश ब्रज बिहारी प्रसाद उस समय चुनाव हार गए। 1985 में हरिशंकर यादव जी चुनाव जीते थे, लेकिन यही बिल्डिंग है ब्रज बिहारी प्रसाद के पास। मैं उनका बुराई नहीं करता हूं, लेकिन उनके पास उस समय संपत्ति और आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके आदापुर प्रखंड स्थित भेड़ियाड़ी गांव में मात्र 3 से 4 धूर खपड़ा का छोटा सा खपड़ेल घर था, जिसमें विधायकी का रहन सहन और बर व्यवस्था होना संभव नहीं था। तो मेरा यह 1955-1970 का बिल्डिंग और जुआफर बनिया का गांव और लहरी के दाल और बासमती का चावल और इस प्रखंड के सबसे बड़े जमींदार का मैं पोता सरजू प्रसाद का, धूप नारायण प्रसाद का बेटा हूं, सोनू मुखिया। मेरे घर के चावल दाल और पैसा धान बेचकर पिताजी हमारे ब्रज बिहारी प्रसाद को विधायक बनाने में, आगे बढ़ाने में, रामा देवी को आगे बढ़ाने में सहयोग किए। आज भी मैं रामा देवी रिश्ते मेरी फुआ है, ब्लड का रिलेशन है। मैं प्रणाम करता हूं इस फेसबुक लाइव से अपने फुआ सांसद रामा देवी जी को। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो कलवार के नाम पर अपना व्यक्तिगत राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जैसे पवन जायसवाल या अपराधी कुख्यात देवा गुप्ता है, मोतिहारी मेयर प्रत्याशी के पति, मैं उनका विरोध कर रहा हूं। मित्रों, मोतिहारी शहर में देवा कंपनी का जो जमीन का माफियागिरी चलता है, किसका जमीन हाँपता है? शहर में कोई जादव का, कोई मुसलमान का, कोई राजपूत भूमियार का, कोई माई के लाल कलवार बनिया में ताकत नहीं है कि जमीन हाँप लेगा। जमीन किसका हाँपता है? तो बैस का जमीन हाँपता है। मित्रों, मोतिहारी शहर में देवा कंपनी, पवन कंपनी जमीन का 100 करोड़ में माफियागिरी कर रहा है, खेल रहा है। और किसका जमीन हाँप रहा है? कलवार का, बैस का जमीन हाँपने का काम करता है। मित्रों, साथियों, पवन जायसवाल सैकड़ों बैस को दाबने का, कुचलने का प्रयास किए और कुचले भी। मैं आपको नाम बता देता हूं, ढाका से राम इकबाल शाह तेली, उनके बेटा को जिला परिषद में चुनाव नहीं जीतने दिए पवन जायसवाल जी। दिनेश जायसवाल जो पवन जायसवाल से पुराने माफिया थे, अभी भी हैं, अभी भी सब तरह से संपन्न है, सामाजिक लोग भी हैं, बेचारे मेरे मित्र भी हैं। दिनेश जायसवाल एक जिला परिषद का चुनाव लड़े थे चिरैया से 20 साल पहले। पवन जायसवाल दिनेश जायसवाल को दाबने का काम किए कि कहीं जिला परिषद में जीत नहीं जाए। मदन शाह तेली आरजेडी के सिंबल पर मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़े थे। मदन शाह के खिलाफ में पवन जायसवाल ने पूरा ताकत लगा दिया मधुबन में जाकर 2020 के विधानसभा चुनाव में। मित्रों, पवन जायसवाल जी का अपना विधानसभा क्षेत्र चिरैया है। चिरैया से भागकर चले आए चिरैया में। मंजू देवी कानू समाज से, वैश्य समाज से। मंजू देवी बेचारी सीधा साधा महिला है। लूट खसोट का उस आदमी को पता नहीं है, छल कपट उस आदमी को, मंजू देवी को पता नहीं है। जो 10 साल चेयरमैन रही, तो वहीं पवन जायसवाल वहीं मंजू देवी के नाम पर सारे जिला परिषद में दलाली और लूटने का काम किया और मंजू देवी के खिलाफ में आकर चिरैया में अपने पत्नी को लड़ाकर और मंजू देवी को परेशान करने का काम किया। मित्रों, लाल बाबू जी विधायक हैं ढाका से, चिरैया से। उनको भी चुनाव हराने में पवन जी का कम प्रयास नहीं रहा। आप लोगों को मालूम होगा कि लक्ष्मी नारायण यादव जी के साथ पवन जायसवाल का जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 2016 से ही अच्छा संबंध है, जिसके चलते उस समय पवन जी नहीं देखे कि बैस हैं, लाल बाबू गुप्ता तेली समाज से आते हैं। उनको भी हराने का पवन जी प्रयास किए। पवन जी का यही काला चेहरा है कि मित्रों, वह चाहते हैं कि वार्ड सदस्य का सीट हो। जैसे में अपने बड़े भाई मनोज जायसवाल को ढाका से पंचायत समिति बनाए थे, प्रमुख बनाए थे। अपने भौजाई मनोज जायसवाल के पत्नी गायत्री जायसवाल को फुलवरिया अपने पंचायत से, गांव से मुखिया बनाए थे। अपने पत्नी को जिला परिषद बनाए, अपने भी जिला परिषद रहे। एक बार जिला परिषद का चुनाव भी पवन जी हार गए। विधायक रहे, चेयरमैन रहे, एमएलसी का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव का सपना देख रहे हैं, हसीन सपना। मुखिया का चुनाव भी अपने पत्नी भौजाई को इस बार
2021 के पंचायत चुनाव में गायत्री जायसवाल को पवन जी नहीं जिता पाए हैं आप। पवन जी, आप जिला में बहुत बड़ा कलवार का मसीहा मत बनिए। वो अभी जायसवाल, जो गरीब जायसवाल आपके गांव फुलवरिया का है, जिसको आपने विधायकी के ताकत पर एक मुखिया में कुचलने के लिए पूरा प्रयास किए, लेकिन जनता सत्य का साथ दिया। आपके भौजाई मुखिया में 450 पौने 500 वोट से अभी 1 साल पहले चुनाव हारी है। इससे भी आपको शर्म आना चाहिए कि आप वैश्य का नेता बनते हैं, जिला का, बिहार का, बीजेपी के विधायक हैं। आप जो है एमपी का सपना देखते हैं और अपने गांव में एगो पटीदार मुखिया को आप जायसवाल समाज के बेचारे गरीब को चाहते थे कि इसको हम पैसा और धन बल पर उसको कुचल दे। ये सब पवन जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पवन जी, इस सब से काम नहीं चलेगा। राधा मोहन सिंह जी के बारे में मित्रों, राधा मोहन सिंह जी के यहाँ मैं एक बार गया मुलाकात करने 5 रोज पहले। तो मित्रों, मैं लोजपा में हूँ, एलजेपी लोजपा रामविलास और भाजपा। आप लोग को मालूम है कि अंदरूनी दोस्ती बहुत दिनों से है और बहुत जल्दी ओपन दोस्ती होने वाला है, आप लोग को मालूम होगा। मैं इस नाते एनडीए का राजनीति करता हूं और एनडीए के संपर्क में रहता हूं, चाहे लोजपा में रहूं या भाजपा में रहूं या किसी दल में रहूं, लेकिन एनडीए का राजनीति करता हूं। मैं गया था, राधा मोहन सिंह से मुलाकात किया था, लेकिन आप लोग का यह भूल है कि राधा मोहन सिंह जी हमको बुलाए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने से गया था चलकर कि राधा मोहन सिंह जी से भेंट करे। इस पर बहुत से हमारे कुछ लोग कमेंट किए कि पितदानी उठाने चले गए सोनू मुखिया। मित्रों, पितदानी उठाने चले गए, ये सब कहना गलत है। 1989-90 में मैं मोतिहारी के धर्म समाज स्कूल में, दिनेश सिंह भूमियार समाज के उनके स्कूल में जब मैं पढ़ता था हॉस्टल में, तो राधा मोहन चाचा के भतीजा प्रभात, जो अभी डॉक्टर है, खास भाई के लड़का है, मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ता था, मेरे ही बेड पर सोता था। राधा मोहन चाचा जाते थे स्कूल में, हम लोग के एमपी बनकर गए थे मारुति भान से, वह समय हमको याद है। उस समय पूरे हॉस्टल के हम लोग लड़का कहते थे चाचा एल्बन, छीट के मिठाई खाते थे, छीट के। मित्रों, एक दिल का भी लगाव होता है। मुझे याद है कि चाचा एल्बन कह के हम लोग मिठाई खाते थे, प्रभात से मुलाकात करते थे राधा मोहन चाचा, उस समय से मेरा लगाव है। मित्रों, यह कहना गलत है कि पितदानी उठाने चले गए। और मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, किसी को कहने में शर्म होगा, लेकिन मेरे गार्जियन का पितदानी भी उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे गार्जियन पितदानी किसी से नहीं उठवाते हैं। आप लोग देखे होंगे, जब भी जाते हैं, बेचारे उम्र दराज लोग हैं, खलिए पैरे कुर्ता धोती पहन के दौड़ते हैं, इस रूम में उस रूम में, कहाँ खिलाए कहाँ बैठाएं, बगल में बैठाते हैं सभी लोग को। देखकर लोग हाइप करता है, राधा मोहन सिंह जी बहुत व्यवहारिक आदमी हैं, उनको घमंड नहीं है, राष्ट्रीय नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन एक पैसा का उनको घमंड नहीं, कितना बड़ा मैं नेता हूं। हर आदमी का सम्मान करते हैं। और किसी को बोल देना कि पितदानी उठाने या उठवाने वाला काम करते हैं, ये सब चापलूसी है। देवा गुप्ता मेयर प्रत्याशी के पति के पास नाजायज रुपया है, मैं मानता हूं, लेकिन 2 साल पहले क्या थे, टुन्ना सिंह, लक्ष्मी सिंह मोतिहारी के कुख्यात अपराधी के ड्राइवर थे, ड्राइवर। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, टुन्ना सिंह, लक्ष्मी सिंह कुख्यात अपराधी के ड्राइवर थे। पवन कंपनी में आए हैं तो जमीन के ब्रोकरी में सैकड़ों 100 करोड़ रुपया पवन कंपनी जमीन के ब्रोकरी में शहर से वैश्य का शोषण करने का काम कर रहा है। मित्रों, इस तरह से समय आप लोग आने मत दीजिए। कभी भी शहर में अपराधी, मोतिहारी शहर बनिया का शहर है, शहर में अपराधी का बढ़ावा मत दीजिए, बाद में पछताइएगा। ऐसा बात नहीं है, देवा गुप्ता का स्वयं चलता है, देवा गुप्ता के साथ दूसरे समाज के लोग हैं, जो देवा गुप्ता के रिमोट है, देवा गुप्ता उसके रिमोट से चलता है। देवा गुप्ता अपने बस में नहीं है कि सिर्फ कलवार कह के और कलवारी के नाम पर आप लोग को लाभ पहुंचा देगा, ये भूल जाइए। मित्रों, राधा मोहन सिंह को कहने वाले कलवार विरोधी, वैश्य विरोधी
से मैं पूछना चाहता हूं कि 2001 से 2006 तक मंजू देवी चिरैया कानू समाज से उनको चेयरमैन जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किसने किया? राधा मोहन ने किया। 2006 से 2016 तक नहीं, 2001 से 2006 तक राजेंद्र गुप्ता को चेयरमैन बनाने का काम किसने किया? तो राधा मोहन ने किया, चाचा ने किया। मित्रों, 2006 से 2016 तक मोतिहारी के जिला परिषद का अध्यक्ष मंजू देवी कानू समाज के 10 साल अध्यक्ष बनाने का कौन किया काम? तो राधा मोहन चाचा ने किया। मित्रों, मोतिहारी से एक कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता प्रमोद कुमार कानू समाज से, उनको विधायक और मंत्री बनाने का काम कौन किया? तो राधा मोहन चाचा ने किया। मित्रों, बबलू गुप्ता बैसरौनियार समाज से, उनको बीजेपी में ले आकर एमएलसी बनाने का काम कौन किया? तो राधा मोहन चाचा ने किया। मित्रों, मोतिहारी नगर पालिका के अध्यक्ष अंजू देवी पति भोला गुप्ता को नगर का अध्यक्ष बनाने का काम किसने किया? राधा मोहन चाचा ने किया। मित्रों, हमारे फुआ सांसद रामा देवी शिवघर, उनका राजनीतिक भी थोड़ा समय खराब हो गया था 2009 में। मैं अपने आंख से देखा हूं राधा मोहन चाचा ने शिवघर से बीजेपी का सिंबल दिलवाकर उनको 1,05,000 वोट से चुनाव जिताने का काम किया और सांसद बनाने का काम किया। मित्रों, पवन जायसवाल जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि 2020 में क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी आपके पक्ष में नहीं होते तो क्या बीजेपी का सिंबल ले लेते ढाका से? नहीं लेते। इतना जो है मत भूलिए। यहां तक लोग जिसके पास होगा वीडियो, आपके नॉमिनेशन में 2020 में ढाका विधानसभा में राधा मोहन सिंह जी गए थे और नॉमिनेशन कराए आपके नेता के रूप में वही थे बीजेपी से जिन्होंने आपका नॉमिनेशन कराया, जिससे आपका 25-30,000 वोट कम से कम जरूर बढ़ा। तब आप धोखा से 7,000-9,000 वोट से आप चुनाव जीते हैं। इतना जल्दी एहसान मत भुलाइए। ये सब रिकॉर्ड होगा, मैं जो बोल रहा हूं वीडियो भी होगा लोग के पास, मीडिया के पास होगा, लोग भी देखेगा। इतना जल्दी जो है एहसान को खत्म मत कीजिए। पवन जी, राधा मोहन सिंह जी जात नहीं जमात के नेता है। राधा मोहन सिंह जी, इसका प्रमाण मैं आप लोग देता हूं। कितना फेसबुक लाइव पर मैं बोलूँ आप लोगों को, फिर जरूरत पड़ेगा तो समय से मैं बोलूंगा। राधा मोहन सिंह जी रामचंद्र सहनी जी सहनी समाज के विधायक और मंत्री बनाने का काम किए। सचिंदर सिंह जी कल्याणपुर से भूमियार समाज से, उनको विधायक और मंत्री बनाने का काम किए। श्याम बाबू यादव समाज से पिपरा विधानसभा से, उनको विधायक बनाने का काम किए। मित्रों, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है। सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज, उनको विधायक बनाने का काम किए। कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धि, उनको बनाने का काम किए। मित्रों, जमीनी कार्यकर्ता को राधा मोहन सिंह ने वैश्य जाति से लेकर हर समाज के लोगों को बढ़ाने का काम किया। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, राधा मोहन सिंह जी ने अपराधी का कभी संरक्षण नहीं दिया। वह काहे नहीं राजपूत समाज का हो या किसी समाज का हो, राधा मोहन सिंह जी अपराधी का कभी साथ नहीं दिया और अपराध का हमेशा विरोध किया। मित्रों, तो मैं मानता हूं, हो सकता है बीजेपी के जिला के अध्यक्ष हैं मोतिहारी के मेयर प्रत्याशी प्रकाश अस्थाना जी, हो सकता है राधा मोहन सिंह जी उनको मदद करते होंगे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उसके नाते मैं मानता हूं। लेकिन कृष्णनंदन पासवान, प्रकाश अस्थाना जी कायस्थ समाज से आते हैं, कभी भी वैश्य का बुराई नहीं हुआ है कायस्थ से। मैं वैश्य समाज के लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि न राधा मोहन सिंह जी से आप लोगों का बुराई हुआ है, न प्रकाश अस्थाना जी से बुराई हुआ है। कायस्थ और वैश्य दोनों सादा कागज होता है, कोई रंग चढ़ जाता है उस पर, दोनों एक ही होता है, दोनों सादगी का पहचान है। कायस्थ और वैश्य दोनों सादगी वाले समाज से आते हैं, एकदम शांत माहौल में रहने वाले। मित्रों, आज का लाइव मैं इतना ही पर समाप्त करता हूं। फिर आगे जैसे जरूरत होगा
मैं फिर आप लोगों को अपने विचार से अवगत कराऊंगा। और अंत में आप लोगों से नौजवान साथियों को हाथ जोड़कर और बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श करके मैं सिर झुका कर कहता हूं, आप लोग का पैर छूकर, कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अस्थाना जी मोतिहारी मेयर के प्रत्याशी हैं। ईवीएम के 9 नंबर क्रमांक पर उनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है। उनको हर हाल में आप लोग विजयी बनाकर मोतिहारी शहर को शांत और भयमुक्त जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।